बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बायो विद आफरीन। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। हम देखेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। किस तरह की ऑर्गेनेली है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अच्छा जी, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स में, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स वगैरह नहीं, लोअर प्लांट्स में नहीं, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्ट जैसे डाइटम्स हो गए, डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, और इसके अलावा यूग्लिनाइड्स में, ये सारे प्रोटिस्ट हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। तो प्लास्टिड की जगह जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्लास्टिड की जगह उनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। अच्छा, प्लास्टिड का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, यानी खुराक की तैयारी, और जो खुराक की तैयार करता है उसको स्टोर करना है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये है जी फंक्शन, मेन फंक्शन जो है प्लास्टिड का, सिंथेसिस है फूड की और उसकी स्टोरेज है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हमारे पास हैं, टाइप्स अगर हम देखते हैं तो 3 टाइप्स का होता है। थोड़ा तफसील लिख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहले नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो हमारे पास है वो है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है जी क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले जी हमारे पास जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूको सी से होता है। अच्छा, ल्यूको के क्या मानी है? वाइट। तो इससे हम क्या मकसद लेंगे कि ये वाइट है, और वाइट जो है बज़ात खुद जो है वो कोई कलर नहीं होता है। वाइट क्या नहीं होता है? कलर लेस होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई भी रंग आसानी के साथ क्या हो सकता है? लग सकता है, ठीक है ना जी। इसलिए ये ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? जिनमें कोई कलर नहीं होता है। अच्छा, ये वाइट क्यों होते हैं, ये कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स आर एब्सेंट। पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं?
पिगमेंट्स आर एब्सेंट। पिगमेंट्स क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्रेना एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेना आर एब्सेंट। ग्रेना की तफसील आगे देखेंगे जी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्रेना एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको ए ग्रेनम कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेना एब्सेंट होता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये सिंथेसिस तो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स नहीं है। तो इसका काम जो है वो स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज। अच्छा, अब स्टोरेज में जो ये क्या क्या स्टोरेज करेगा ज़रा देख लेते हैं। इफ़ इट स्टोर्स फैट, अगर ये फैट स्टोर करता है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को इलायोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायोप्लास्ट। जो फैट स्टोर करता है उसको क्या कहेंगे? उसको इलायोप्लास्ट कहेंगे। अगर ये स्टोर करता है स्टार्च को, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसको हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। और अगर ये स्टोर करता है प्रोटीन को तो उसको कहा जाता है एलियोरोप्लास्ट। ये पहली टाइप हो गई प्लास्टिड की जी। अब दूसरी टाइप ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, दूसरी टाइप है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा किसको कहते हैं? कलर को कहते हैं। इसमें क्या होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। उन पिगमेंट्स को क्या कहा जाता है? कैरोटिनॉइड्स या कैरोटिन। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिन। और इसमें तमाम कलर सारे मौजूद होंगे। कौन सा नहीं होगा? इसमें होगा अदर देन ग्रीन कलर। इसमें सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होगा, बाकी तमाम कलर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेड, ऑरेंज हो गया, येलो, ETC। ये कलर्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना जी। तो इसमें क्या होता है? ये कलर्ड पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है। और सिर्फ इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमारे पास टमाटर का कलर है, इस तरह और मतलब ये फ्रूट्स के कलर हैं, बाकी मतलब सेब हो गया, उसके अलावा ये माल्टा हो गया, ऑरेंजेस, ये तमाम जितने भी कलर्स हैं फ्रूट्स के, ये किसकी वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से हैं। ठीक है जी। इसके बाद डिस्कस करते हैं अब तफसील के साथ क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट तीसरे नंबर पे है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरो किसको कहते हैं जी? ग्रास ग्रीन या ग्रीन कलर को। घास की तरह की जो रंगत होती है, जो रंग होता है, उसको क्या कहते हैं? ये प्लास्टिड कैसे होते हैं? ये ग्रीनिश होते हैं, सब्ज कलर के होते हैं।
इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट। और ये पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? मेन पिगमेंट जो है, मेन होता है इसमें क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। मेन पिगमेंट इसका क्लोरोफिल होता है। और दूसरे होते हैं एसेसरी जो होते हैं, एक्सेसरी या एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कैरोटीनॉइड्स। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ मोस्टली सीन, ज़्यादातर ये हमें कहाँ पर नज़र आता है? इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स क्या हैं? ये लीफ सेल्स हैं या लीव्स सेल्स। प्लांट के लीव्स के जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेसोफिल सेल्स। अच्छा जी, अब इसका नंबर भी वेरी कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की टाइप को देखते हुए इसका नंबर भी वेरी कर सकता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसमें होता है एक क्लोरोप्लास्ट। और इस तरह हायर प्लांट्स में अगर हम देखते हैं, हायर प्लांट्स में ये 20 to 40 हो सकते हैं पर सेल। एक सेल के अंदर जो है ये 20 से 40 तक हो सकते हैं। नंबर की बात हमने की, अब शेप देख लेते हैं। इसकी शेप भी वेरी कर सकती है। ठीक है ना जी, शेप आल्सो वेरीज। डिस्कॉइड, डिस्क लाइक भी हो सकती है। डिस्कॉइड मीन डिस्क लाइक शेप। ओवल शेप भी हो सकती है, एग लाइक या स्फेयर लाइक। रेटिकुलेट भी हो सकती है, रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक। इसी तरह स्टार लाइक भी हो सकती है, सितारे की तरह स्टार लाइक भी हो सकती है। इसके अलावा रिबन लाइक भी हो सकती है। तो शेप भी इसकी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, अब जी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। ये हमने क्या कहा था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। कौन सी ऑर्गेनेल है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें जी इस तरह के स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह सिक्के एक दूसरे के ऊपर अरेंज किए हुए हों। इसको कहा जाता है, इस ग्रुप को ग्रेना।
और इसका जो एक यूनिट होता है ये, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये तमाम जो ग्रेनाज हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसके ज़रिए? स्ट्रोमल लेमेला के ज़रिए। स्ट्रोमल लेमेला एक मेम्ब्रेन होती है छोटी सी, उसके ज़रिए क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अपना डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन होता क्या है, सिंगल होता है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम कौन से वाले प्रेजेंट होंगे? 70S वाले, ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो स्पेस है, सारी की सारी स्पेस, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये जो खाली जगह जितनी भी अंदर है, जितनी भी इसके अंदर ये स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब ज़रा एक थाइलाकॉइड को आउट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके, कि थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड होता है वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। इसकी भी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो जगह है, थाइलाकॉइड के अंदर जो जगह है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन। थाइलाकॉइड ल्यूमेन। किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह आती है उसको क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। अच्छा, अब ज़रा फंक्शंस देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के, कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, ये क्या है? साइट फॉर या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक है लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरे में होता है, नहीं, ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इसके दो रिएक्शंस बनाए हैं, इसलिए लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन, ये मतलब फोटोसिंथेसिस के एक दो स्टेप्स हैं, जिसमें फ़र्क के लिए मतलब एक को डार्क रिएक्शन कहा गया है, एक को लाइट रिएक्शन कहा गया है। हालांकि डार्क रिएक्शन भी अगर लाइट ना हो तो सवाल ही पैदा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डार्क रिएक्शन भी फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसमें ये कंसेप्ट मतलब अपने जहन से निकाल दें कि भाई डार्क रिएक्शन जो है ये अंधेरे में होता है, या इसमें मतलब बिल्कुल लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन की जो जगह है, लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पर होती है? लाइट रिएक्शन हमारे पास होती है ग्रेना के अंदर। इसकी जो प्रॉपर जगह है कहाँ है? ग्रेना। ग्रेना की हमने बात की थी, जो थाइलाकॉइड ऊपर नीचे अरेंज होते हैं काइंस की तरह, इसको क्या कहा जाता है?
ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना, या अगर एक यूनिट की बात करें तो थाइलाकॉइड। तो ये किसकी साइट है? ये लाइट रिएक्शन की साइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी और एटीपी प्लस NADPH2 फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ग्रेना के अंदर होती है। इनको क्या कहा जाता है? एसिमिलेटरी पावर। एनर्जी है, ठीक है जी, एसिमिलेटरी पावर। तो यहाँ से जो एटीपी बनती है, एटीपी हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है उस प्रोसेस को हमने कहा था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन जो एटीपी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनती है उसको एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट is known as फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो सेकंड स्टेप है डार्क रिएक्शन है। दूसरा कौन सा रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन पहले तो ये देख लेते हैं कि होती कहाँ पर है। डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है जी। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। थाइलाकॉइड ग्रेना के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस होती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। यहाँ पर क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है, ऑफ शुगर या ग्लूकोज, एक ही बात है। और किस से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और किस को यूज़ किया जाता है इसमें? यूज़ ऑफ एटीपी। एटीपी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और ये रिएक्शन कहाँ पर होता है हमारे पास? ये स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन हमने कहा था ये ग्रेना या थाइलाकॉइड के अंदर होता है या ऊपर होता है। इसी तरह स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एसिमिलेटरी पावर जो एटीपी है और NADPH2 है उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है जी। और उस ग्लूकोज को जो है फिर इसी के अंदर स्ट्रोमा में ही स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है। ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में जो है इसको क्या किया जाता है? इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये था जी आज हमारा क्लोरोप्लास्ट टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट को जो है ज़बरदस्त तफसील के साथ देख लिया है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज क्यों कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज इनको क्यों कहा जाता है, इस पे हम छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।